हेलो गाइस, कैसे हो सभी। मैं सुमित लांबा स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल वती क्लासेस पर। और वती क्लासेस पर जैसे आप सब जानते हैं कि हम मैथ पढ़ते हैं। मैथ में हमारा जो चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, आज उसका थर्ड पार्ट है। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह यही बोलूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि यही टाइम है लॉकडाउन का जब हम मतलब अपने घरों में रहकर अपनी ऑनलाइन क्लासेस को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो अभी हमारे पास मौका है, तो प्लीज़ इस मौके को जाया ना होने दें। और मैं अपने इस चैनल पर अभी ग्रुप डी के जो प्रीवियस पेपर है उनको भी सोल्व कराऊंगा। तो हम लगभग कल या परसों से उनकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सेशन का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है कि 20% तथा 15% क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। क्रमिक का मतलब है कि लगातार बट्टा, यानी कि पहले 20% का बट्टा दिया, फिर 10% का बट्टा दिया, यानी कि क्रमिक बट्टा, यानी कि लगातार बट्टा जो दिया जा रहा है, तो उसको टोटल बताना है कि उसको टोटल कितनी छूट मिली। बट्टा तो आप जानते हैं क्या होती है, छूट होती है। तो पहले उसको 20% की छूट दी गई, फिर उसको 15% की छूट दी गई। तो अब बताओ इसको टोटल कितनी छूट मिली। कहने का मतलब यही है। तो करते हैं, क्या होता है स्टार्टिंग में 100 रहता है, कितनी छूट मिली 20% की छूट। 100 में से 20% माइनस कर लो, कितना बचा 80। अब 80 पर कितने की छूट दी उसने, 15 की। यही होता है क्रमिक बट्टा कि लगातार वो बट्टा देते जा रहे हैं। तो 15% छूट निकाल लो, 0 से 0, 5 या 15, 5 दूनी 10, 2 चौक 8, कितनी 12। तो 12 रुपये की छूट मिली। तो 80 माइनस 12 कितना बचा, 7 6 68। तो पहले 100 था और अब फाइनल कितना 68, यानी कि 100 रुपये पहले देने पड़ रहे थे, लेकिन अब ये क्रमिक जो छूट दी गई है 2 छूट लगातार, तो उसके बाद 68 रुपये देने पड़े। तो अब उसको कितने रुपये कितने परसेंट की छूट मिली टोटल उसको कितनी मिली। 100 में से 68 माइनस कीजिए, कितना बचा 2, यहाँ पर कितना रहा 9, 32। तो उसको 32% की टोटल छूट मिली। यानी कि यहाँ पर तो दिखाया उसने 20% छूट, 15% छूट, तो यहाँ पर तो देखने में लग रहा है कि जैसे उसको 35% छूट मिली, लेकिन ये सच नहीं है, ये गलत आंसर आपका बनेगा। तो पहले उसने 100 रुपये पर 20% की छूट दी, फिर नेक्स्ट जो आंसर आया उस पर उसने 15% की छूट दी। तो टोटल 100 था और उसको 68 रुपये देने पड़े, तो उसको छूट कितनी मिली, उसको छूट 32% की उसको छूट मिली। तो ऐसे होता है क्रमिक बट्टे का क्वेश्चन। तो ये तो थी 2 छूट। अब लगातार 3 छूट वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 3 क्रमागत बट्टे 20, 10 तथा 5% के बट्टों के समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। शुरू में इसको कितनी मिली, 100 रुपया रहता है, 20% की छूट मिली, कितना 80 हो गया। फिर इसको 10% की छूट मिली, तो 80 का 10 कितना रहता है, 8 ही रहता है। सीधी सी बात है भाई, ये तो पता ही है। तो 80 में से 8 गए, कितना बचा 72 बचा। 72 का 5% निकाले, 5 एकम 5 और 20 पंजे 100, ये कितना रहा 10, ये कितना 36, ये कितना 18, ये कितना 5। अब 5 से 18 को जब भाग करेंगे कितना, 5 तिया 15, कितना बचा 3.6। तो 72 में से 3.6 माइनस कीजिए, कितना 4 पॉइंट, यहाँ रहा कितना 1, 8, 11 में से 3 गए 8, और ये 6.8, यानी कि पहले 100 था, अब ये 68.4 बन गया। तो कितने की छूट इसको मिल गई, यहाँ से 100 माइनस कर दीजिए, 6, कितना बचा 2, 9, 3, तो 32.6% की उसको छूट मिली। कितनी मिली, 32.6% की उसको छूट मिली। कैसे भाई, 20% 80 हो गया, 10 8 72 रह गया। अब इस 72 पर उसने 5% की छूट दी, कितना आया 3.6 आया। तो कितना बचा 68.4, यानी कि 100 रुपये थे, 68.4 उसको देने पड़े। तो छूट कितनी मिली इसको, 32.6 रुपये की इसको क्या मिली, छूट मिली है। कितनी मिली, छूट मिली है। 8 और 2 10, 6 4 10, 1 2 और 8 10, ये 31 पॉइंट रहेगा, 31.6। कितनी छूट मिली, 31.6 छूट मिली इसको। कितनी मिली, 31.6 मिली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगर ये समतुल्य बट्टे वाले गाइस क्वेश्चन आपको मतलब आपके पेपर में या फिर आपके प्रैक्टिस सेट में आते हैं, तो आप इसको कर दीजिएगा। सेम ऐसे ही होगा, आप डायरेक्ट यहाँ से नहीं मत देख लीजिएगा कि 20%, 10% और 5% है लगातार, 20, 10, 30, 30, 5, 35, तो ये तो गलत हो जाएगा। आपको ऐसे प्रोसीजर में करना है, ये आसान, ये मतलब इसी तरीके से इसका हल निकलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई
व्यक्ति एक बुक को 891 रुपये में बेचकर उस बुक की लागत का 1/10 लाभ कमाता है। बुक की बुक का लागत मूल्य बताइए। देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि कोई व्यक्ति भाई एक बुक को 891 रुपये में बेच रहा है, बेचकर उस बुक की लागत मूल्य का 1/10 रुपये का लाभ कमाता है। 1/10 रुपये का लाभ कमाता है। तो बुक का लागत मूल्य बताना है। अब देखिए कितने में बेच रहा है वो, 891, इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब वो लागत का 1/10, अब यहाँ पर लागत कितनी दिख रही है, 10 दिख रही है। समझ में आया भाई, लागत का 1/10, तो लागत कितनी है, 10 मान लीजिए, 1/10 यानी कि लागत का 1/10 यानी कि 10 से 11 कर रहा है। समझ में आया कैसे भाई, लागत का 1/10 कर रहा है, लागत मान ली 10। अब जब 1/10 कर रहा है ना वो उसका, यानी कि 10 में 1 बढ़ रहा है ना, 10 में 1 बढ़ रहा है, तो 10 में 1 बढ़ा, 11 हो गया। अब 11 की वैल्यू उसने दी है, क्यों, क्योंकि जो बेचा है ना, जितने भी मतलब उसने बेचा है, तो बेचे हुए उसने रुपए दिखाए यहाँ पर। तो यहाँ पर बेचा कितना है, 11, और रुपए कितने हैं, 891। तो 891 किसकी वैल्यू है, 11 की। हमें किसकी बतानी है, लागत मूल्य बताना है। लागत मूल्य कितना है, 10, तो 10 की बतानी है। 11 8 88, 11 कम 11, 81 गुना 10 कितना बनेगा, 810 रुपये। ये क्या है, इसका लागत मूल्य। क्या है, लागत मूल्य। समझ में आया भाई, एक व्यक्ति अपनी बुक का 891 रुपये में बेच रहा है और लागत का 1/10 लाभ कमा रहा है। तो लागत मूल्य बताना भाई, लागत मूल्य 10 था, 10 से 11 पर वो बेच रहा है क्योंकि उसको लाभ हो रहा है एक का। तो 11 की वैल्यू उसने दी है 891 और 10 की बतानी है, तो आप कैंसिल आउट कर ही देंगे, तो यही आपका आंसर बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई एक व्यक्ति ने एक साइकिल तथा बाइक को 20,000 रुपये में खरीदा। साइकिल 20% लाभ तथा बाइक 10% हानि पर बेची तथा उसे कुल पर 2% लाभ हुआ। तो साइकिल का क्रय मूल्य बताओ। साइकिल का क्रय मूल्य बताओ। क्वेश्चन समझ में आया। देखिए पर एक व्यक्ति ने एक साइकिल तथा बाइक को 20,000 रुपये में खरीदा। दो चीज़ें खरीदे, एक साइकिल खरीदी, एक बाइक खरीदी। कितनी, 20,000 में खरीदी। फिर वो उनको बेचने लगा। उसने साइकिल को 20% लाभ पर बेच दिया, साइकिल को तो 20% लाभ पर बेच दिया, और जो बाइक थी उसको 10% हानि पर बेच दिया, और उससे अब इस कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को। एक तरफ लिखे साइकिल, दो चीज़ें हैं ना उसके पास, दूसरी तरफ बाइक। समझ में आया, एक तरफ साइकिल है, एक तरफ बाइक है। अब देखो उसने क्या किया कि साइकिल को 20% लाभ पर बेचा। कोई भी वस्तु अपने आप में 100 रहती है, 20% का लाभ हुआ, कितना हो गया, 120। समझ में आ रहा है ना। बाइक को उसने 10% की हानि पर बेचा है, 100 रहती है, 10% की हानि कितना हुआ, 90। समझ में आया ना। अब जो भी कुल पर उसे लाभ हो या हानि हो वो रखना है इन दोनों के बीच में। कितना है, 2% का लाभ, 100 रहता है, 2% का लाभ कितना हो गया, 102। और यहाँ से इसको माइनस करना है। इसमें से ये माइनस इधर लिखें, इसमें से ये माइनस इधर लिखें। 120 में से 102 गए, कितने बचे बताओ, 18 बचे।
यही है ना। 102 में से 90 माइनस कर लें, कितना बचा बोलो भाई। 102 में से 90 माइनस कर लें, कितना बचा 12, यही है ना। चले इसको कैंसिल आउट कर लें। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। अब इन दोनों की वैल्यू को जोड़ें, 2 और 3 कितना 5 भाई, 2 और 3 कितना हुआ, यहाँ पर करता हूँ 5। इन दोनों की वैल्यू कितनी 5, और इन दोनों के रुपए कितने दिए हैं उसने 20,000। तो 5 की वैल्यू 20,000, एक की वैल्यू कितनी कितनी, एक की वैल्यू, एक की वैल्यू 4,000। अब बताओ उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कि साइकिल का क्रय मूल्य बताओ। तो साइकिल के पॉइंट कितने हैं 2, तो जब एक की वैल्यू 4,000 तो 2 की वैल्यू कितनी, 2 गुना 4,000 कितनी हो गई 8,000। और अगर वो पूछ ले बाइक की वैल्यू कितनी, बाइक के पॉइंट कितने हैं 3, तो 4 तिया 12, बाइक कितने की हुई 12,000 की। समझ में आया क्वेश्चन। और देखो टोटल 12 और 8 20, टोटल 20,000। समझ में आया भाई। सुनो ध्यान से समझना, पहले उसने खरीदे 20,000 में, फिर उसने एक को 20% लाभ, एक को 10% हानि पर बेच दिया, और टोटल पर उसे 2% का लाभ हुआ। तो साइकिल और बाइक दो चीज़ें थी, लिख लिया। 20% का लाभ 120, 10% क्या नहीं 90, और कुल पर जो भी होता है वो बीच में लिखना है, और बीच में लिखने के बाद वो वैल्यू से माइनस करना है। तो 120 में से 102 गए 18, 102 में से 90 गए, यानी कि बड़े वाली वैल्यू में से छोटे वाली वैल्यू घटानी। यहाँ पर पॉइंट का अभी मतलब प्लस माइनस का कोई सिस्टम अभी नहीं है, अगर वो माइनस में देगा तब हम बताएंगे उसमें करना क्या होता है। फिर ये 12 बचा, यहाँ पर 18 बचा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, और फिर इनको कैंसिल आउट किया, 2 और 3 आया। तो 5 की वैल्यू 20,000 उसने दिए, एक की वैल्यू कितनी 4,000, तो अब बता देंगे 2 की वैल्यू 8 और 3 की वैल्यू कितनी 12,000। तो यही आपका आंसर रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक वस्तु को 1754 रुपये में बेचने पर उतना 1754 रुपये में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितनी कि 1492 रुपये में बेचकर हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। सुनो भाई क्वेश्चन, वो बोल रहा है एक वस्तु को 1754 रुपये में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितना कि 1492 रुपये में बेचकर हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य बताएं या लागत मूल्य बताएं। सेमी बात रहती है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना और बहुत अच्छे से समझना, नोट करके लिख लेना, क्योंकि ये चीज़ कभी इस क्वेश्चन में नहीं बदलेगी। जब भी ऐसा आए कि जितना लाभ उतना ही हानि हो, तो आपने करना क्या होता है, नोट करके यहाँ पर मैं आपको लिखा देता हूँ। जब भी कंडीशन बने, जब भी जितना लाभ उतनी हानि हो, तो दोनों वैल्यू को जोड़कर 2 से भाग करें, आंसर होगा, आंसर वही होगा। समझ में आया मैंने क्या बोला है। जब भी जितना लाभ उतनी हानि वाली कंडीशन बने, तो आपने करना क्या है कि दोनों वैल्यू को जोड़ें और 2 से डिवाइड कर दें, जो भी आएगा वही आपका आंसर रहेगा। यहाँ पर जोड़ते हैं, क्या है देखो, एक है कि 1754 1492 प्लस करें 6 4 2 3, अब इसको 2 से भाग करें 16
23, 23 दूनी 40, 16 दूनी 32 रुपये। तो यही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। यही क्या रहेगा, आंसर रहेगा। अब ये शायद मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से इसको समझ चुके होंगे, क्योंकि भाई जितना लाभ उतनी हानि नोट करके मैंने क्या लिखवाया कि जब भी ऐसी कंडीशन बन जाएगी जितना लाभ उतनी हानि हो, तो आपने करना क्या है कि दोनों कंडीशन को आपने ऐड करना है और 2 से इसको डिवाइड कर देना। जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका लागत मूल्य या उसने जो पूछा है वही आपका आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लें ताकि फ्यूचर में आपको कभी कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी वस्तु को x रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है। इसी वस्तु को y रुपए में बेचने पर 15% का लाभ होता है, तो y माइनस एक्स y प्लस एक्स का अनुपात ज्ञात करें। देखिए क्या बोला क्वेश्चन ने कि भाई किसी वस्तु को पहले हमने x रुपए में बेचा तो हमें 15% की हानि हो गई, फिर हमने उसी वस्तु को y रुपए में बेच दिया तो हमें क्या हुआ, हमें 15% का लाभ हो गया। अब इसमें बताना है कि y माइनस एक्स और y प्लस एक्स का रेशियो बताना है। इतना मतलब कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, मतलब सीखने वाला क्वेश्चन है, जबरदस्त अपने आप में एक वैल्यूएबल क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करेंगे। x रुपये में बेचा, अब तो 100 ही मानेंगे क्योंकि कोई भी हम परसेंटेज लाभ हानि बट्टा में हम 100 से ही करते हैं। तो आपने करना क्या है, 100 मान लेंगे। तो 100 पर जब 15% की हानि रहेगी कितना आएगा, 85। x की वैल्यू कितनी रहेगी, 85 रहेगी क्योंकि x माना 100, 15% की क्या होगी हानि, कितना बचा 85। यहीं पर y की वैल्यू भी 100 मानो। कितना लाभ है, 15% कितनी आई 115। इसको कैंसिल करो, 17 पंजे 85 और 23 पंजे 115। x की वैल्यू कितनी 17, y की वैल्यू कितनी 23। उसने क्या पूछा है, y माइनस एक्स, y माइनस एक्स। तो 23 में से 17 घटाओ, कितना बचा 6। क्या पूछा है, y प्लस एक्स कितना 40। ये पूछा है, यही पूछा है ना। तो अब ये कितना रेशियो हो गया, ये इसका रेशियो बन गया। इसको कैंसिल आउट कर लें, ये 3 बचेगा, ये 20 बचेगा। तो यही आपका रेशियो में आंसर है। देखिए भाई x रुपये में बेचा, x को माना 100, 15% कितना 85, y को 100 माना कितना 15, कितना 115, कैंसिल आउट किया 17 और 23, फिर y माइनस एक्स, ये तो आप कर ही लेंगे, 6 बचा, y प्लस एक्स 40 ये बचा। तो 3 20 कैसे आया भाई, इसको आपने डिवाइड कर दिया 2 को कॉमन रखने के बाद, तो आंसर आपका यही बन गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर 25% हानि होती है, तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे ताकि 25% लाभ हो। देखिए किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर 25% की हानि हुई है, तो उसे कितने में बेचे ताकि उसको 25% का लाभ हो। एक बात बताइए आप, जब भी आप लाभ कमाएंगे तो आप वस्तु को ज़्यादा में बेचेंगे, कम में बेचेंगे। जाहिर सी बात है कि आप उसको ज़्यादा पैसे में बेचेंगे तभी तो आपको लाभ मिलेगा। तो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इसमें 2 बार बात आई है बेचने की, एक ये आई है बेचने की और कितने रुपए में बेचे, एक ये आई है बेचने की। तो कितनी बार आई है, 2 बार। तो इस क्वेश्चन को आप बेचा बेचा नाम दे सकते हैं। कैसे करेंगे,
सबसे पहले वैल्यू रखो जितने में वो बेचा है 450। आपको लाभ कमाना है कितना 25% का, तो 100 पर 25% 125 हो गया। अच्छा अब लाभ कब मिलेगा आपको, जब आप वैल्यू ज़्यादा रखेंगे, तो ज़्यादा वाली वैल्यू आप ऊपर रखेंगे। समझ में आया मैंने क्या बोला है भाई। अब कब लाभ कमाओगे, तब आप वस्तु को ज़्यादा पैसे में बेचोगे, तो आप जब ज़्यादा पैसे में बेचेंगे तो ज़्यादा वाली वैल्यू ऊपर रखेंगे अपॉन कितनी हानि हुई है इसे 25% की हानि हुई है, तो 100 में से 25% माइनस करें कितना बचेगा 75, तो वो वाली वैल्यू नीचे रखेंगे। समझ में आई मेरी बात। जब भी आप लाभ कमाएंगे तो किसी भी वस्तु को लाभ पर बेचने के लिए आप ज़्यादा वैल्यू ही रखेंगे, ज़्यादा रुपए में बेचेंगे तो लाभ मिलेगा, तो इसलिए ज़्यादा वाली वैल्यू ऊपर और जो हानि हुई है वो नीचे। काट लें इसको, 25 पंजे 125, 25 दिया 75, 3 से काटा इसको कितना बनेगा 15, तो 150 गुना 5 कितना आएगा 15 पंजे 75, तो 750 रुपये आपका आंसर। तो 125 का लाभ कमाने के लिए आपको वो वस्तु 750 रुपये में बेचनी पड़ेगी। ऐसा ही एक क्वेश्चन आप करें जल्दी से। बेचने पर उसको 20% की हानि हुई। हाँ करें क्वेश्चन, देखें वीडियो को पॉज करके आप कर लेना क्वेश्चन को, मैं करा देता हूँ भाई। 720 मल्टीप्लाई कितने का लाभ कमाना है, उसको लाभ कितने का कमाना है 25% का ही लाभ कमाना है, तो 25 लाभ वाली वैल्यू ऊपर, हानि कितनी हुई है इसको 20% की, तो कितना बचेगा 80, 80 नीचे, इसको काटें कितना बचेगा 9, तो 125 की गुना 9 में 9 पंजे बताएं 45, 9 दूनी 18 और 4 22, 2 9 कम 9 और 2 11, तो उसको वैल्यू कितनी, वो उसको जो वस्तु है वो कितने में बेचनी पड़ेगी 1125 रुपये में वो उसको बेचनी पड़ेगी। तो इस सेशन को यहीं तक रखते हैं गाइस। तो आशा करता हूँ कि आज भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और देखिए मेरी बात सुनिएगा कि जब आप मतलब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं या पढ़ते हैं तो नोट्स प्रिपेयर करते चलें, ताकि फ्यूचर में अगर आप कभी भी प्रॉब्लम हो तो आप उनको उठाकर देख लीजिएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपने आज भी बहुत कुछ सीखा होगा। और प्लीज़ गाइज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे भी थोड़ा मतलब ग्रो करने का आपका साथ चाहिए ग्रो करने के लिए। तो प्लीज़ गाइज सेशन को सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, और प्लीज़ 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 लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ कल या परसों से मैं आरआरसी ग्रुप डी के जो प्रीवियस पेपर हैं उनका सोल्यूशन कराऊंगा, तो वो क्लास में मॉर्निंग में रखूँगा। तो गाइज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, और आशा करता हूँ कि आप भी मुझसे कुछ सीख रहे होंगे। सो सेशन को ख़त्म करते हैं। जय हिंद।